Hello everyone, I am Jimmy Upsarin in third year medical in AIIMS Kalyani and welcome to my channel. नीट 2025 का पेपर कैसा गया उसके बारे में बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि उसके बारे में आप लोगों को ज्यादा पता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज्ड है कि क्या मुझे ड्रॉप लेना चाहिए। इस डिसीजन को लेने में गलती हो सकती है। सो इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट 10 क्राइटेरिया दैट यू शुड कंसिडर व्हिले डिसाइडिंग टू टेक ए ड्रॉप। नो एक्स्ट्रा मोटिवेशन, नो बेकार की बातें, जस्ट क्लियर पॉइंट्स। सारे क्राइटेरिया को एक बार लिस्ट कर लेना वीडियो के लास्ट तक एंड सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 क्राइटेरिया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यू हैव टेकन। अगर ये पहला अटेम्प्ट था एंड यू डिड नॉट गिव योर 100% इन प्रिपरेशन या फिर बोर्ड्स के साथ साथ नहीं हो पाई थी, देन आई कैन टोटली रिलेट टू इट। मेरे से भी नहीं हो पाया था, तो यू कैन टेक ए चांस इन दिस, यू मस्ट टेक ए चांस। अगर सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट है तो एनालाइज करो क्या नई स्ट्रेटेजी कोई है या फिर सेम साइकिल ही रिपीट होगा। सेकेंड अटेम्प्ट में तुम चांस ले सकते हो। और एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एमबीबीएस 5.5 ईयर्स का होता है, ये पता है। पीजी का 3 इयर्स, स्पेशलाइजेशन का 2 इयर्स, टोटल अराउंड 10 to 11 इयर्स बस पढ़ने में लग जाता है। उसके बाद 4-5 साल एक्सपीरियंस, तो टोटल अगर 10-15 साल तो अपने एज के साथ ऐड करोगे तो कितना होगा वो एक बार जरूर देखना सब। अगर आपका सेकंड से भी ज्यादा लाइक थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट हो रहा है तो आपको बाकी क्राइटेरिया को भी ध्यान पे रखना चाहिए, जो कि आगे मैं बताने वाली हूँ। सेकंड नंबर क्राइटेरिया इज लाइक एक्सपेक्टेड स्कोर इन नीट। तो अगर आपका मार्क्स अराउंड 600 आ रहा है तो लाइक सिलेक्शन का चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि कट ऑफ थोड़ा तो कम होना चाहिए इस बार। और अगर आपका अराउंड 450 to 500 के बीच में आ रहा है देन यू कैन टेक ए ड्रॉप। अगर 200 या 300 ही आ रहा है और वो भी 2-3 अटेम्प्ट के बाद, देन इट्स लाइक आई वुड हाईली रिकमेंड नॉट टू टेक ए ड्रॉप। थर्ड इज ट्रैक योर मॉक टेस्ट रिकॉर्ड। अगर जो पूरे साल में आपने मॉक टेस्ट दिया वो तो नॉर्मल पेपर में ही दिया होगा, तो उसमें भी कंसिस्टेंटली 650 प्लस आ रहा था, बस एग्जाम में थोड़ा इधर इन्विजिलेटर या फिर पैनिक अटैक या हेल्थ इश्यूज के वगैरह वगैरह के लिए खराब हो गया है, देन ड्रॉप ले सकते हो। अगर तुम्हारा लाइक तुम एक बार देखना तुम्हारा हाई स्कोर कितना था, हाई स्कोर जो मॉक टेस्ट पे कितना आ रहा था। अगर तुम्हारा 600 भी आ रहा था देन ऑल्सो इट्स ओके, बट अगर मॉक टेस्ट में तुम 400 के ऊपर नहीं जा पा रहे थे तो ऐसे टफ पेपर आएगा तो आई डोंट थिंक यू कैन लाइक टेक द रिस्क। बस होप पे ड्रॉप मत लो। नंबर 4 पे आता है सेल्फ डिसिप्लिन। देखो, जब ड्रॉप लेते हो कोई स्कूल नहीं होता है, तुम्हें खुद से सब कुछ करना पड़ेगा। कोचिंग साइड बाय साइड चलेगा, बट वो लोग थोड़ी ना फोर्स करेंगे चलो पढ़ो अभी मत पढ़ो। तो तुम खुद से क्या 8 से 10 घंटा रेगुलरली पढ़ सकते हो क्या? तुम डिस्ट्रैक्शन जैसे फोन वगैरह से दूर रख सकते हो क्या? तो अगर खुद पे इतना हिम्मत है कि हाँ मैं रह सकता हूँ, ओनली देन गो फॉर इट। नंबर 5 पे आता है मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेंथ। क्या होता है ड्रॉप में बहुत ज्यादा कंपैरिजन आ जाता है, अकेलापन होगा, तुम अपने दोस्तों से कंपेयर करोगे। मेरा जो इंजीनियरिंग ले लिया था दोस्तों ने, उसका तो प्लेसमेंट तक हो गया, वो कमा रहा है आराम से। अगर तुम उसमें हिम्मत रखते हो तो ही लो, अगर नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, लोग क्या कहेंगे ये सब सोच के, बस सोसाइटी और घर वाले के बारे में सोच के उसके प्रेशर में तो कभी ड्रॉप मत लेना। सो नंबर 5 में आता है फाइनेंशियल कंडीशन। ये क्राइटेरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, लोग यूजुअली डिस्कस नहीं करते। जो लोग प्रिविलेज है उनको तो बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है इस चीज को लेके, बट मी बीइंग ए पार्ट ऑफ मिडिल क्लास फैमिली आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ड्रॉप में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। कोचिंग का खर्चा, रहने का अलग से खर्चा, एंड देन टेस्ट सीरीज खरीदो, वो सब। एंड आई नो लाइक सम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव मेड इट सो मच अफोर्डेबल कि अभी वो इतना ज्यादा तो खर्चा नहीं होता है पहले की तरह, बट और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं घर पे जो हमें यूजुअली नहीं बताया जाता है। घर वाले कभी नहीं बोलेंगे कि पैसों की प्रॉब्लम है तुम ड्रॉप मत लो, but it's our responsibility कि we should understand whether this investment is worth or not। and तुम सोचो, खुद को क्वेश्चन करो, क्या मेरे घर वालों पे इतने पैसे है कि मैं और एक ड्रॉप अफोर्ड कर सकते हो। एक पैसों को और एक स्ट्रेस का रीजन मत बनाना। सपोर्ट सिस्टम, तो आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है तुम्हारा? फैमिली सपोर्ट कर रही है कि नहीं, या फिर कोई मेंटर या फिर गाइड है कि नहीं, या फिर बस ब्लेम कर रहे हैं सबको। तो क्या होता है, एक ड्रॉप में तुम अकेला ड्रॉप नहीं देते हो, सबकी एक सपोर्ट चाहिए होती है। आई एम नॉट सेइंग कि जिनके पास सपोर्ट नहीं है उनका बिल्कुल नहीं होता है, उनका भी होता है, बट क्या होता है कोई अगर सपोर्ट सिस्टम रहता है तो तुम्हें मोटिवेट करते रहते हैं और तुम्हें अंदर से भी इंस्पायर करते हैं कि नहीं मुझे करना है। नेक्स्ट इज जेन्युइन पैशन फॉर एमबीबीएस। ये सपना तुम्हारा ही है ना, मम्मी पापा का तो नहीं है ना,
क्योंकि अगर ये सोच या फिर ये सोच रहे हो कि एमबीबीएस के बाद तो बस पैसा ही बचा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर पैशन है इस फील्ड को लेके तभी बनो डॉक्टर, नहीं तो अगर सोसाइटी और घर वालों के प्रेशर से बन रहे हो ना, कभी नहीं निकलेगा। नंबर 9 पे आता है बैकअप प्लान या फिर प्लान बी। यूजुअली लोग बोलते हैं कि प्लान बी मत रखो, वो डिमोटिवेट करता है, बट नीट सब कुछ नहीं है। अपनी जिंदगी का एक साल दे रहे हो, तुम्हें एक प्लान बी तो रखना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि अगले साल भी अगर नहीं हुआ, आई होप तुम्हारा हो जाए, बट अगर नहीं हुआ तो तुम्हारे पास और भी ऑप्शंस होने चाहिए कि तुम उधर भी जाओ, ना कि नेक्स्ट ईयर फिर से ड्रॉप लेना है। तो एक तो प्लान रखो अपने पास। नंबर 10 में है नया स्ट्रेटेजी। तो तुम क्या, जो इस बार तुमने गलती की वो ही सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हो, या फिर कोई कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, कौन से बुक्स, कौन सा टेस्ट है, वो सारे का एक प्लान होना चाहिए तुम्हारे पास अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है। अगर तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है अभी ये प्लान बनाने के लिए, या फिर कोई सोर्स नहीं है ये सब बनाने के लिए, देन आई डोंट थिंक ड्रॉप इज फॉर यू। तो दोस्तों, ये थे 10 रियल क्राइटेरियाज दैट यू शुड कंसिडर बिफोर टेकिंग ए ड्रॉप। अगर आपका आंसर इनमें से 10 क्राइटेरिया से 7 या 8 पे आपका फेवरेबल है, देन ड्रॉप इज अ वर्थ कंसिडरिंग। अगर नहीं, देन एक्सप्लोर करो, बहुत ऑप्शन है, बहुत ज्यादा। लाइक इतना भी हाइप मत दो इसको। आई नो लाइक इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन, बट स्टिल और भी ऑप्शन है, उनको एक्सप्लोर करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करो अपना स्कोर या फिर सिचुएशन को लेके। आई विल ट्राई टू गाइड एज मच एज पॉसिबल। सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में।